कभी हम दोस्त हो जाए जानते हैं मात्र सर्वोच्च नेता हुआ करते भारतीय जनता पार्टी ऐसा अवस्था में एक सब क्यों रखना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसका हमको विश्लेषण करना चाहिए। कांग्रेस जिसने आजादी दिलाई वो कांग्रेस अभी नहीं है। जिसने कांग्रेस दिलाई थी जिसमें आजादी पूरी हुआ करते थे या उससे पूर्व हुआ करते थे वो ये कांग्रेस नहीं है। अब कांग्रेस श्रीमती एंटोनियो माइनो की कांग्रेस है, महात्मा गांधी की कांग्रेस। मैंने जो आपको शेर सुनाया मेरे पिता श्री साहब भारतीय जनता पार्टी में जो प्रमुख नेता थे उस नेता की टोली थी जिसमें आदरणीय प्रयाग सिंह जी थे, आदरणीय भगवत सिंह जी थे, सभी लोग आभार और सभी भाजपा के और सभी साथी को मैं आपका अभिनंदन वंदन करता हूँ। भाषण में जरा कमजोर आपने सुना ही होगा हमारे पापा ने जिस हिसाब से रायसेन जिले के अंदर कांग्रेस का जो मजबूती प्रदान की थी, उन्होंने चारों विधानसभाओं दोनों लोकसभाओं में कांग्रेस को विजयश्री प्राप्त दिलाते थे। वो उनकी मेहनत से ही होता था। लेकिन जो कांग्रेस परिवार ने हम लोगों को किस तरह से बिल्कुल ही एक तरह से बाहर निगलेक्ट कर दिया, तो उससे आहत होकर और फिर जैसे ही हम मोदी जी की राम भगवान जी का जो मंदिर का शिलान्यास हुआ और 22 तारीख को भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे, तो उसी का प्रेरणा लेकर फिर बीजेपी में ही राष्ट्रवादी पार्टी भी है, धार्मिक पार्टी भी है, उसका उद्देश्य लेकर मैं इस पार्टी में शामिल हो गया हूँ। और आप लोगों से सबसे निवेदन है कि कल सुबह 7 बजे से अपने अपने पोलिंग में लग जाइए। यही सोचिए कि मैं ही विधायक हूँ इस पोलिंग का, और नरेंद्र भैया का हर पोलिंग से ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाकर विजयश्री प्राप्त करें और प्रदेश में भाजपा सरकार का निर्माण हो। यही शब्दों के साथ में जो कल भाजपा में सदस्यता ग्रहण किए मोदी जी के राष्ट्रवाद और जिस हिसाब से राष्ट्र निर्माण में उनकी जिस तरह से उनकी योजनाएं हैं उनसे प्रेरित होकर और सनातनी धर्म के हम लोग हैं, पूजा पाठ और हमारे आराध्य भगवान श्री राम हैं। उस हिसाब से मोदी जी ने अयोध्या में जो 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी जनवरी 2024 में, उससे प्रेरित होकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। और कांग्रेस में जिस हिसाब से हम लोगों का एक तरह से उपेक्षा की गई उनके द्वारा, उससे दुखी होकर भाजपा को ज्वाइन किया है। यहाँ हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया और बोले कि आपका सम्मान और स्वाभिमान की हम पूरी तरह से। किस तरह की उपेक्षा की गई कांग्रेस में आपके द्वारा? किस तरह की उपेक्षा की गई है कांग्रेस में? इस प्रदेश इस जिले में जो कांग्रेस का संगठन जिस हिसाब से जो खड़ा किया गया था वो मेरे पिताजी द्वारा ही खड़ा किया गया था। उनकी मेहनत से ही हम लोग चारों विधानसभा और दोनों लोकसभा सीटों को पहले कांग्रेस जीतती आ रही थी। लेकिन उसके बाद जब तक वो हमारे पिताजी ने 2008 के बाद उन्होंने जब टिकट देना दूसरे लोगों को देना शुरू कर दी, हम लोगों को कहीं उन्होंने पूछा ही नहीं, अन्य समाज को देते रहे। जबकि हमारे सामाजिक बरेली उदयपुरा विधानसभा में कम 17,000 है और सिलवानी में करीब 15,000 हैं। तो जब सामाजिक समीकरण देखकर ही टिकट बढ़ती है, जब समाज ही जरा
अन्य समाज को दे रहे हो, कब तक सहेंगे? 2 बार दी, 3 बार, हम लोग शांत रहे, देखते रहे, बोले अब करेंगे, उसके बाद तुमने एक तरह से पूरा निगलेक्ट ही कर दिया था। इसलिए इसका समझकर हम लोगों ने छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली, और भगवान राम के जहाँ मंदिर बन रहा है उससे से एक प्रेरणा मिली कि भाजपा को ज्वाइन किया जाए और भाजपा की सेवा की जाए, और देश में भाजपा सरकार, प्रदेश में भी 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। सरकार किसी को के लिए सांस को आस नहीं है। क्या आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में सांसदीय का चुनाव लड़ेंगे आप? ये मैं तो एक सिपाही के तौर पे आया हूँ, हमको नेतृत्व समझे माननीय मुख्यमंत्री जी और जो भाजपा संगठन है उसको अपनी जो सर्वे करेगी और उस हिसाब से वो अगर करती है, आदेश देगी तो करेंगे। ये तो सिपाही की हैसियत से मैं आया हूँ, कोई किसी तरह का वो नहीं है कि मेरे को चुनाव लड़ना है। अब जो नेतागिरी तो करते हैं, नेतागण हैं तो पॉलिटिक्स तो करनी ही है। भाजपा में आ गए हो